गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। आज हम बात करते हैं रीजनिंग में ही बाइनरी नंबर के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बाइनरी नंबर जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस समय आयोग के द्वारा क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं। ये एक्चुअली आता है किसमें है, ये कंप्यूटर में आता है। कंप्यूटर में बाइनरी नंबर आता है जो हम कहते हैं 1 से लेकर के 0, यानी 1 और 0 से इनकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है और पूरा बाइनरी नंबर का खेल ही है 1 0 का। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें जैसे आपको सवाल बनते हैं, अगर पूछ दिया जाए कि 25 का बाइनरी नंबर क्या है, 36 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, 48 का बाइनरी नंबर, 126 का, 175, 178, मतलब किसी का भी बाइनरी नंबर पूछ दे तो आपको सवाल का जवाब एकदम सिंपल वे में देना है। यदि आपको एक हम ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक का आपका मतलब पालन या आपको समझ में बात आ जाती है, फिर जितना भी सवाल आपको हम देंगे आप सवाल लगा लेंगे तुरंत। आइए तब बोर्ड पर देखते हैं। तो हम सबसे पहले मान लीजिए इसको रीजनिंग के अंतर्गत रख दे रहे हैं। किसके अंदर? रीजनिंग के अंदर रख दे रहे हैं। और ये एक्चुअली में पूछा जाता है किसमें, कंप्यूटर से संबंधित सवाल इसमें जाते आते हैं, कंप्यूटराइज। समझ रहे कि नहीं? जैसे कंप्यूटर में आप देखिए, कंप्यूटर में पढ़े होंगे जैसे पेंट, वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, इमेजरेटी, पावर पॉइंट, टेली 7.2, 9.2, बिजी लाइट, विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मूवी मेकर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फंडामेंटल, C++, जावा, 3D, मतलब जो जानकारी आपको प्राप्त है, क्योंकि आयोग द्वारा इस समय डोयक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग कंप्यूटर कोर्स के माध्यम से CCC होता है, कंप्यूटर कोर्स एंड कॉन्सेप्ट, है कि नहीं? अब इसमें से सवाल तो बन ही सकता है बाइनरी नंबर का, एक है कि नहीं? तो आप जो है कि रीजनिंग में भी बाइनरी नंबर आपका होता है। समझ रहे? तो आइए हम बात करते हैं बाइनरी नंबर निकालने की कला। यहाँ पे लिख देते हैं बाइनरी, बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर कैसे निकाला जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर निकालने के लिए बच्चा एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वेश्चन। हम पूछ दिया कि 25 का बाइनरी नंबर निकालिए। इसका 25, ये 25 का बाइनरी क्या है? बाइनरी नंबर। 25 का बाइनरी नंबर ज्ञात कीजिए। तो 25 का बाइनरी नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक नोटिस पॉइंट रख दीजिएगा कि सबसे पहले प्यारे बच्चे, हम नंबर निकालने से पहले कुछ आपको बात बता देना चाहते हैं। जैसे बाइनरी नंबर आपको इस तरीके से निकाला जाता है बाइनरी नंबर। ठीक है, 25 का बाइनरी नंबर इस तरीके से निकाला जाता है। समझ रहे कि नहीं? इस तरीके से बाइनरी नंबर निकाला जाता है, लेकिन ये तरीका हम नहीं अपनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से नहीं हम अपनाएंगे। हम अपने ट्रिक के माध्यम से बाइनरी नंबर आपको निकालकर मात्र एक लाइन में देंगे, जिस प्रकार से अगले वीडियो में हमने आपको कैसे बताया कि एक किसान के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गे हैं तथा कुल सिरों की संख्या 90 बताई जाती है और कुल पैरों की संख्या 224 बताई जाती है। तो बताएं कि कुल इसमें गाय की संख्या कितनी है। तो कितना आसान था। उसी प्रकार से हम आपको बाइनरी नंबर भी बताएंगे। कोई भी मतलब कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप हमें बताइए, हम आपको ट्रिक के माध्यम हम देंगे। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर देखते हैं बाइनरी नंबर निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको बाइनरी नंबर निकालेंगे। तो बाइनरी नंबर आप जानते हैं 1 और 0 होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है 25 का बाइनरी नंबर। किसका निकालना है? 25 का निकालना है प्यारे बच्चे। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए एक लाइनिंग हम आपको अल्फाबेट में बताए हैं। ये पॉइंट आप इधर से जाएंगे तो क्या होता है? बायां पार्ट होता है और ये क्या होता है? दायां पार्ट। तो हमेशा दाएं वाले पार्ट से आपको बढ़ते क्रम में जाना है, हमेशा दाएं से बढ़ते क्रम में। तो दाएं से हम जा रहे हैं बढ़ते क्रम में, 1 ले लेंगे। 1 का डबल क्या होता है? 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अब हम यहाँ रुक जाएंगे। अब 32 हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? रीजन है क्योंकि 25 का बाइनरी नंबर निकालना है। 25 नंबर से यह 32 डिजिट बड़ी है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। हमेशा एक पॉइंट नोटिस रखिएगा नोट पॉइंट में। नोट में आपके दिमाग में ये नोट रहना चाहिए कि जिस संख्या का बाइनरी नंबर पूछा जाता है, जिस संख्या का बाइनरी नंबर बच्चा पूछा जाता है, उस संख्या से हम बड़ी डिजिट नहीं लेंगे। क्या करेंगे? उस संख्या से बड़ी डिजिट हम नहीं लेंगे। जैसे हमने
16 ले लिया, अब 32 25 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम 32 को नहीं ले सकते, इसलिए हम 32 को नहीं लेंगे। इसको हम क्या कर देंगे बच्चा, हाइड कर देंगे। या तो 25 आ जाए तब हम ले सकते हैं, लेकिन 25 से कम संख्या रहेगी तब लेंगे, या 25 रहे तब लेंगे, लेकिन 25 से ऊपर रहे 26 27 28 32 हम नहीं ले सकते। इतना बात क्लियर हो गया। आइए बोर्ड पर देखते हैं। अब इनमें अब यहां से लेकर के यहां तक कौन कौन सा ऐसा डिजिट है, अंक है, जिसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर कुल योग 25 होने चाहिए। कितना होना चाहिए, 25। अगर हम कहें इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट है, हम 5 में से कौन कौन से डिजिट को जोड़ दे कि 25 के बराबर आ जाए, और जिस डिजिट को जोड़ा जाएगा, जिस अंक को हम जोड़ेंगे उसके नीचे 1 लिखेंगे, जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे 0 यानी 0 लिखेंगे। आइए देखते हैं। 16 को हम लिखेंगे तो 16 में हम बच्चा 16 को ले लिए तो 16 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 8 को हम लेंगे तो हम अगर 16 में हम 8 जोड़ दें तो 8 दूनी 16 8 त्रिका 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा कि नहीं, तो हम बिल्कुल 25 से अधिक नहीं है ना, इस समय 25 से कम है तो हम इसको ले सकते हैं। अब हम 4 को लेंगे तो अब हम 24 में यदि 4 को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 28 होगा। जबकि यहाँ पे हमें डिजिट निकालना है कितना का, 25 का निकालना है, तो इसलिए हम 4 को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि 28 हो रहा है। तो अब हम 4 को नहीं जोड़ेंगे तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। बात क्लियर, बात को समझिए। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 0। हम कह रहा है कि 24 है, 24 में हम 2 जोड़ देंगे। अगर 24 में हम 2 जोड़ देंगे बच्चे लोग तो 26 हो जाएगा, यानी 25 से अधिक हो गया, तो इसलिए हम इसको भी नहीं जोड़ेंगे, यानी कि 2 को नहीं जोड़ेंगे तो इसके नीचे हम 0 लिख देंगे। अब हम अगर कहते हैं हमारे पास 16 और 8 जोड़े थे तो देखिए 16 1 8 जोड़े थे 1, ये दोनों डिजिट नहीं जोड़ा गया तो हम 0 लिख दिए हैं। अब हम कह सकते हैं 24 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि 25 इसके बराबर आ गए कि नहीं वैल्यू, 25 आ गए, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हमें पता चल गया बाइनरी नंबर हमारा 25 का कितना है, 11 00 और 1। यही आपका बाइनरी नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है निकालना, मतलब बहुत आसान है। बस आपको पॉइंट क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी अंक, किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर पूछा जाए बच्चे, तो आपको सिर्फ कितना है, आपको दाएं से बढ़ते क्रम में जाना है। आपको पॉइंट नोट रखना है कि अगर हम कह दिए 76 का बाइनरी नंबर पूछा है तो 76 से बड़ा मल्टीप्लाई आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, 76 से कम ही हम रहेंगे, और कम में ही जिस अंक को जोड़ दिया जाता है उसके नीचे 1 लिख दिया जाएगा, और जिसको नहीं जोड़ा जाएगा उसके नीचे हम 0 लिख देंगे, हमको बाइनरी नंबर प्राप्त हो जाएगी। यही तो किए हैं। आइए दूसरा हम सवाल एक और लगा के बताते हैं आपको। यहाँ पे एक बाइनरी नंबर और निकालते हैं आपके सामने, ठीक है बच्चे, आप इसी बोर्ड पर देखिए। अब जैसे हम कह रहे हैं आपको मान लीजिए 76 का ही बोले थे, तो 76 का बाइनरी नंबर निकालना है। 76 का बाइनरी नंबर क्या होगा, है कि नहीं, बाइनरी नंबर 76 का बाइनरी नंबर ज्ञात कीजिए। तो 76 का बाइनरी नंबर आपको निकालना है। कितना आसान तरीका है, हमको 76 का बाइनरी नंबर निकालना है तो हम दाएं पार्ट से चलेंगे, बोले हैं अभी हमको किधर से जाना है, दायां पार्ट से हमको लेना है। 1 लेंगे, 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, डबल करना ही नहीं, 1 का डबल 2 का 4 8 16 32 64। अगर हम 64 गुणे 2 करें तो 4 दूना 8 6 दूना 12, कितना आ जाएगा 128। अब 128 76 से बड़ा है ना, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, केवल हम 68 तक ही रहेंगे। समझ रहे कि नहीं, बार बार कह रहे हैं कि जिसका अगर बाइनरी नंबर पूछा गया है उस नंबर से अगर अंक बड़ा हो रहा है तो उसको हम नहीं लेंगे। चाहे तो हम 76 ले सकते हैं और 76 से नीचे ही जितना भी अंक रहेगा हम ले लेंगे।
76 से ऊपर होगा 77, 78 तो नहीं ले सकते हैं। और हमारा 64 गुणे 2 करोगे यानी कि 64 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका सामने आया था, कितना आया था 100, यहाँ देखिए 6 गुना 12 कितना गया था 128, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यही मिल गई। अब इसमें प्यारे बच्चे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिजिट दिया रखा है या दे रखा है, अब इसमें से जिसको जिसको आप जोड़ोगे, जिसको भी जोड़ोगे उसके नीचे 1 लिखोगे और जिसको नहीं जोड़ोगे उसके नीचे 0 लिख दोगे। समझ रहे कि नहीं? और हमें जब तक या कब तक जोड़ना है, जब तक कि हमारा 76 ना आ जाए। 76 हमें जो मतलब जो भी हम डिजिट इसमें से लेंगे, जो भी अंक हम जोड़ देंगे, 76 हमें प्राप्त हो गया तो बस हमारा वही बाइनरी नंबर निकल गया। आइए देखते हैं, अगर हम 64 को ले लें, इसको 64 को जोड़ दें तो 64 के नीचे 1 लिख देंगे कि नहीं। 64 में यदि हम 32 को जोड़ेंगे तो 64 में हम 32 को जोड़ देंगे तो देखिए 64 प्लस हम 32 को जोड़ दें आपकी तरह तो आप 6 3 9 कितना हो गया 96। ये डिजिट 76 है ना, ये 96 है ना, ये बड़ा है ना, इसलिए हम 32 नहीं जोड़ सकते, तो 32 के नीचे हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। बात क्लियर हुआ? अब हम 64 में, हम देखिए 64 में 16 को जोड़ देते हैं, तो अगर हम 16 को जोड़ दिए 64 में तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 4 10 कुछ 0 और यहाँ 8 6 7 1 8 हो जाएगा, कितना हो गया 80 हो गया। तो यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चे 76 है, 76 से बड़ा 80 है ना, इसलिए हम 16 को नहीं जोड़ेंगे, तो 16 के नीचे भी 0 हो जाएगा। अब हम 64 में 8 को जोड़ते हैं, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 8 है, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, 8 4 12 को 2, यहाँ पे 6 1 7, यहाँ पे कितना है 72। ये 72 76 से क्या है छोटा है ना, तो छोटा है इसलिए हम इसको जोड़ देंगे, इसलिए क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 1। अब हम लेंगे 4 को, किसको ले रहे हैं 4 को लेंगे तो अब हमारे पास कितना हो गया है ये 72 हो गया है। तो 72 में 4 को अगर हम प्लस कर दे बच्चा लोग तो हमारा पास कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। 76 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे भी 76 है, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गए कि नहीं सेम। तो यहाँ पे हम 4 को लिए तो 1 लिख दिए, अब हम 76 मिल गया है तो हम इनको जोड़ने की जरूरत है नहीं, तो इनके नीचे 0 हो जाएगा। यानी आपका जो बाइनरी डिजिट मिल गया है आपको यही मिल गया, यानी कितना मिल गया। अगर पूछा जाए 76 का बाइनरी नंबर क्या होगा तो 76 का बाइनरी नंबर 1001100, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपके सामने हमने 2 सवाल या 2 क्वेश्चन रख दिए, अब क्लियर हो गया होगा कि हाँ नहीं सवाल कैसे लग रहा है, कैसे बाइनरी नंबर को हम निकालेंगे, मतलब कितना आसान तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको 4 से 5 सवाल देंगे जो आप निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिएगा कि सर इतने डिजिट इतने अंक का इतना बाइनरी नंबर आया है, क्या सही है या गलत। ठीक है बच्चों, तो आइए दे देते हैं। आपने सवाल दे दिए हैं, 4 सवाल आपके सामने है, 4 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। 4 क्वेश्चन बाइनरी नंबर के, किसके बाइनरी नंबर के कैसे लगेंगे, ये 4 सवाल आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में करना है। पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 96 का बाइनरी नंबर निकालना है। दूसरा क्वेश्चन 124 का बाइनरी नंबर निकालना है। तीसरा सवाल 246 का बाइनरी नंबर निकालना है और 4 नंबर है 86 का बाइनरी नंबर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट पॉइंट याद रखिएगा, ये देखिएगा नोट में लिखा गया है जिस संख्या का बाइनरी पूछा जाए उसको कम संख्या लिया जाएगा। कहां से? दायां पार्ट से, यहां से, ये वाला याद रखिएगा, कहां से? दायां पार्ट से। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट ये है और एक पॉइंट ये है, जिसको जोड़ा जाता है उसके नीचे 1 लिखा जाता है और जिसको नहीं जोड़ा जाता है उसके नीचे 0 लिखा जाता है। ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गया। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि बाइनरी नंबर में
आपको सिर्फ इतना काम करना है प्यारे बच्चे कि किसी भी अंक का डिजिट का जो बाइनरी नंबर पूछा जाता है उस नंबर को हम दाएं पार्ट से 1 का डबल करते, 2 का डबल, 4 का डबल करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब तक हम बढ़ेंगे जब तक कि जो बाइनरी नंबर पूछी गई है उस संख्या से कम बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम उनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में बाइनरी नंबर निकाल लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।